Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the given question, statement 1 is followed by statement 2. Choose the correct option. Electron affinity of fluorine is greater than chlorine. Statement 2, ionization potential of fluorine is less than chlorine, right? Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation of statement 1. Option C is statement 1 is true, statement 2 is false. Option D is statement 1 and statement 2 both are false. Right? Key concept for this question is इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी राइट. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू. जो भी एनर्जी चेंजेस जो तब होते हैं जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom में when an electron is added to isolated gaseous atom, किसी isolated gaseous atom में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, जो भी एनर्जी रिलीज या ऑब्जॉर्ब होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक. और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली एडिटिव इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक. अगर बात करते हैं किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पे. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे. अगर साइज बड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एडिशन करेंगे, अगर हमारे पास साइज बहुत ज़्यादा एटम का, आइसोलेटेड गैसेस एटम का बड़ा रहेगा, जब हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी. राइट. अगर हमारे पास साइज बहुत छोटा हो रहा है लाइक दैट ऑफ फ्लोरीन और ऑक्सीजन, राइट, जिसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहे, राइट, जिसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहे, तो क्या होगा? तो हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस आइसोलेटेड गैसेस एटम में, वो रिपेल करेंगे. राइट. जैसे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, राइट, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको, ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? रिपेल करते हैं. राइट. उस वजह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है. किससे? सल्फर और क्लोरीन से. राइट. फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है. किससे? क्लोरीन से. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है. राइट. उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो सकता है. ठीक है. क्योंकि देखो, क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है. क्लोरीन का साइज ऐसा है कि इसमें अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन नहीं मिलेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन भी नहीं मिलेगा, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. ठीक. इस वजह से हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फिर हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron, required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. From outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से जो भी एनर्जी लगती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वही होती है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. ये डिपेंड करती है किस पे? ये भी डिपेंड करती है साइज पे. अगर साइज क्या होगा? साइज अगर बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को इतने टाइटली हेल्ड नहीं रख पाएगा. राइट. अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को
बहुत टाइटली हेल्ड करके रखेगा। अगर साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, राइट। अगर साइज छोटा हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा। ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्लोरीन से छोटा होता है, राइट। फ्लोरीन का जो साइज है वो क्या होता है, क्लोरीन से छोटा होता है। ठीक। अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो क्लोरीन से ज़्यादा होगी, राइट। उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, विल बी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।